एक वक्त था जब भारत चीन सीमा पर हालात ऐसे थे कि हवाई सुरक्षा का नाम तक नहीं था। ना सड़कें थीं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही कोई लंबी दूरी की मिसाइल डिफेंस। उस वक्त चीन का HQ-9 और LY-80 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपनी धाक जमाए बैठा था। मगर अब जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर चीन के होश उड़ गए हैं। जी हां, अब वो जमाना चला गया। अब भारत ने वो कर दिखाया है जो आज से कुछ साल पहले तक इजराइल का नाम लेकर ही सोचा जाता था। भारत ने इजराइल की रणनीति को पीछे छोड़ते हुए खुद की ऐसी मिसाइल डिफेंस लेयर खड़ी कर दी है जो HQ-9, LY-80 क्या कोई भी सिस्टम टिक नहीं सकता। ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि चीन की अपनी मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब चीन से सटी सीमाओं पर 3 लेयर का मिसाइल डिफेंस नेटवर्क खड़ा कर रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस, मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस और शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस का। चीनी मीडिया के मुताबिक भारत ने यह सेटअप इजराइल की तरह किया है। जैसे इजराइल हर 25 किलोमीटर पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रखता है, उसी तर्ज पर भारत भी हर 25 किलोमीटर पर आकाश मिसाइल डिफेंस को तैनात कर रहा है। इतना ही नहीं, बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 13 बैटरियां पहले ही चीन और पाकिस्तान सीमा पर एक्टिव कर दी गई हैं। और जो बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये कि भारत ने बराक 8 का स्वदेशी वर्जन भी तैयार कर लिया है, जिसे बड़े पैमाने पर तैनात करने की योजना है। अब जरा चीन के HQ-9 और LY-80 सिस्टम पर भी बात कर लेते हैं। HQ-9, जिसे चीन ने रूस के S-300 से प्रेरित होकर बनाया था, आज भारत के S-400 और बराक 8 के सामने टिकने लायक नहीं है। LY-80 मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो अब भारतीय मिसाइल कवच के सामने पुराने जमाने की चीज बन चुका है। 2020 का गलवान संघर्ष भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त भारत को एहसास हुआ कि चीन को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। उसी दिन से भारत ने सीमा पर मिसाइल डिफेंस कवच बिछाने की जो मुहिम छेड़ी, अब वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि चीन खुद मान रहा है कि मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आज से 5 साल पहले चीन का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना आगे था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चीन के प्रोजेक्ट्स को पीछे छोड़ देंगे। अब चीन के HQ-9 या LY-80 सिस्टम को सपोर्ट देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे भारत के आगे कमजोर पड़ने लगा है। भारत अब 3 स्तरों की सुरक्षा बना रहा है। पहला लॉन्ग रेंज S-400 और भविष्य का XRSAM, दूसरा मीडियम रेंज बराक 8 और स्वदेशी मीडियम रेंज सिस्टम, और तीसरा जिसमें शॉर्ट रेंजेस आकाश QRSAM और स्पाइडर शामिल हैं। यानी हर एरिया की अपनी सुरक्षा लेयर होगी और इसके साथ ही सेंट्रलाइज्ड रडार नेटवर्क से इसे जोड़ा जा रहा है। इजराइल की आयरन डोम सिस्टम दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित है, लेकिन भारत जिस पैमाने पर बराक 8 और आकाश सिस्टम को तैनात कर रहा है, उस स्केल पर फिलहाल इजराइल भी नहीं है। इजराइल का सिस्टम सिर्फ एक छोटे देश के लिए है, जबकि भारत का डिफेंस कवच हजारों किलोमीटर की सीमाओं को कवर कर रहा है। अब भारत का अगला टारगेट है XRSAM AAD इंटरसेप्टर लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। यानी भारत अपनी एयर डिफेंस को सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि लेजर डिफेंस टेक्नोलॉजी भी तैयार कर रहा है। अब चीन के HQ-9 और LY-80 की सीमित रेंज और स्लो रिएक्शन टाइम उन्हें अप्रचलित बना रहा है। बराक 8 और S-400 मिसाइलें 360 डिग्री सुरक्षा देती हैं, जो HQ-9 में नहीं है, और यही वजह है कि चीन की मीडिया अब बार-बार इस पर रिपोर्ट कर रही है। खैर, खबर साफ है, अब ना HQ-9 का डर है, ना LY-80 का। भारत ने अपनी मिसाइल डिफेंस लेयर खड़ी कर दी है, और वो भी इजराइल से कहीं ज्यादा मजबूत। इसे देखकर चीन की मीडिया तक कह रही है कि भारत के सामने अब मुकाबला मुमकिन नहीं। तो अगली बार जब कोई चीन की ताकत की बात करे, याद रखिए, भारत ने पहाड़ों पर भी HQ-9 और LY-80 को पानी पिला दिया है।